नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिजली पानी के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे, आज वही बिजली पानी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल है क्या, बिजली और पानी के बिलों को लेकर अरविंद केजरीवाल जो पदयात्राएं कर रहे हैं उसमें लगातार लोग उन पर ये फब्तियां कस रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं कि देखिए आप तो कह रहे थे, ये तो बहुत बढ़कर आ रहे हैं। इस पर केजरीवाल जनता को कहते हैं कि आप मुझे तीसरी बार जिता दीजिए, मैं बिजली पानी के बिल का आपके वो कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस पर बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है कि सरकार तो आपकी है, आतिशी मार लेना आपकी है, तो अभी क्यों नहीं कर रहे, जीतने के बाद ही क्यों करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ चुके हैं। उधर केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल पर साफ साफ आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो बिजली कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर उनकी मिली भगत से दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूट रही है। खेल बड़ा है इसमें, जहां दो कंपनियों को घाटे में दिखाया जाता है, वहीं एक कंपनी बहुत फायदे में है, जबकि तीनों कंपनियां एक जैसी हैं, एक तरीके की उनकी बिजली की दरें हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कंपनी घाटे में जा रही हो और एक कंपनी फायदे में हो। और फायदा भी इस कदर कि अरविंद केजरीवाल को इसकी तिमाही के जो हिस्सेदारी है, जो फायदे का, प्रॉफिट का जो पैसा है, वो केजरीवाल की जेब में डाल दे। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इसी बिजली पानी के ऊपर अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा ना, वो चढ़ के खंबे पर तार काट दिया करते थे बिजली के। शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमला बोला करते थे। और वही केजरीवाल आज सामने खड़े हैं, हमलावर बीजेपी और कांग्रेस हैं, और अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे। ये बात भी पुरानी है और बड़ी आपके लिए सोचने वाली है कि अरविंद केजरीवाल जिस भी मामले में फंस जाते हैं उस पर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देते। शीश महल पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोरोना के मामले में कोई जवाब नहीं दिया, शराब घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया, जितनी भी लूट उन्होंने खजाने की है उस पर कोई जवाब नहीं दिया, यमुना सफाई पर कोई जवाब नहीं दिया, नालों की सफाई पर कोई जवाब नहीं दिया, पॉल्यूशन पर कोई जवाब नहीं देते, दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उस पर भी कोई जवाब नहीं देते। बड़ी बात यह है, ये सिर्फ अपनी बोलते हैं, सुनते किसी की नहीं है, और किसी बात का जवाब भी नहीं देते उस वक्त जब ये फंस जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं बिजली पानी के मुद्दे को लेकर। हम आपको बताते हैं किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी इन पर हमलावर है। अब दिल्ली बीजेपी की ओर से आतिशी सरकार पर बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम से मिली भगत का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीएसईएस एवं बीपीसीएल साल दर साल लाइसेंस नियमों की अवहेलना कर रही है और बिजली बेचने खरीदने दोनों में घाटा दिखा रही है, तो फिर लाइसेंस सरेंडर क्यों नहीं करती। बात तो बिल्कुल ठीक है, जब इन कंपनियों को घाटा हो रहा है लगातार, तो फिर कंपनी लाइसेंस सरेंडर करके चली जाए। अगर नहीं कर रही है और लगातार बनी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो बात बिल्कुल साफ है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि बीएसईएस दोनों कंपनियां घाटे में हैं, जिसमें साफ है कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार में दिल्ली सरकार भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति में सभी पावर डिस्कॉम, बीएसईएस और बीपीसीएल में भारी धांधली चल रही है। इनके खातों की सीएजी ऑडिट या फिर न्यायिक जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पावर डिस्कॉम में 51% की साझेदारी निजी कंपनियों के साथ ही 49% की साझेदारी दिल्ली सरकार है। दोनों ने मिलकर पावर डिस्कॉम को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने और जो पावर कंपनी है उसने। वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि बीएसईएस की दोनों कंपनियां घाटे में हैं, जिससे साफ है कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार में दिल्ली सरकार भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम, बीएसईएस और बीपीसीएल में भारी धांधली चल रही है। इसमें खातों की सीएजी ऑडिट होगी, तभी इस बात का पता चल पाएगा, या फिर इसकी न्यायिक जांच हो तभी इस बात का पता चल पाएगा कि इसमें ये किस तरीके से ये पूरा घपला घोटाला दिल्ली सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। सचदेवा ने आगे कहा कि बीएसईएस और बीपीसीएल जो हर साल घाटे में चलती हैं, उनका खेल बहुत निराला है। उनका व्यापारिक ऑपरेशन चलाने वाली निजी कंपनी अपने उन चारों बिजली सप्लाई करने वाले स्रोत जो भुगतान ना करने पर आपूर्ति बंद कर सकते हैं, उनको पूरा भुगतान करते हैं। पर दिल्ली सरकार की दो कंपनियों से जो बिजली खरीदते हैं, उनका भुगतान ना समय पर करते हैं और ना पूरी तरीके से भुगतान होता है। अब आप इसमें ऐसे समझिए कि जिससे ये कंपनियां बिजली खरीद रही हैं, तो बिजली खरीदने का जो पैसा देना है वो तो पूरा दे देती है, चल घाटे में रही है, लेकिन पैसा उनको पेमेंट पूरी दे रही है। आप ये समझिए, इसका मतलब पैसा है इनके पास, आ रहा है, और आप को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। एक बार वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आज उन्हीं के पुराने मुद्दे पर नए तरीके से कैसे घेरा है। बड़ी बात है, एक बार जरूर सुनना चाहिए आपको। कि दिल्ली में जो बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण पावर डिस्कॉम और अरविंद केजरीवाल की आर्थिक धांधली है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बिजली के बढ़े हुए बिलों में 100 रुपए का अगर बिल है तो कंज्यूमर 40 से 45 रुपए खर्च कर रहा है। 55 रुपए वो हफ्ता वसूली है जो अरविंद केजरीवाल इसलिए वसूल रहे हैं कि बिजली के कंपनियों को पेट भरना है। मैं और सरल भाषा में समझाता हूं कि 3 बिजली कंपनियां हैं जो दिल्ली में बिजली सप्लाई करती हैं। तीनों कंपनियां एक ही जगह से बिजली खरीदती हैं, ट्रांसको के माध्यम से बिजली का सप्लाई करती हैं। फिर एक कंपनी फायदे में और 2 घाटे में क्यों है? एक कंपनी फायदे में, उसके बाद डिविडेंड देती है दिल्ली सरकार को। 2 कंपनियां 26,000 करोड़ का घाटा दिखा रही हैं। कारण क्या है कि जो 2 बिजली की कंपनी दिल्ली सरकार की हैं, वो उनसे बिजली लेती है, उनको पैसा नहीं देती है। और वो जो 26,000 करोड़ की राशि उन्होंने बना दी, जो देनदारी है, वो देनदारी आपके और हमारे या उन बिजली बिलों पे जाने वाली है जो ईमानदार कंज्यूमर बिजली का बिल देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि उस 26 करोड़ के खेल में किकबैक लेते हैं, कमीशन खाते हैं, पॉकेट मनी लेते हैं, इसलिए बिजली की कंपनियां इन बिलों को बढ़ाने का काम करती हैं। और मैं बार बार अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती देता हूं। वो बार बार सभाओं में जाके बोलते हैं कि एक बार मेरी सरकार आने दीजिए, मैं दिल्ली के सारे बिजली के बिल माफ कर दूंगा। तो मैं उस खुदा के बच्चे से ये पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल, सरकार तुम्हारी है, मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना तुम्हारी है, उसके बावजूद भी तुम बिजली के बिल बाद में क्यों माफ करोगे? आज करके दिखाओ ना। ये 26,000 करोड़ की चपत जो तुम दिल्ली की जनता को मार रहे हो, ये आपकी और हमारी जेब पे डाका डाल रहे हो। ये अरविंद केजरीवाल, पावर डिस्कॉम, इनकी मिलीभगत आर्थिक धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। और हम माननीय उपराज्यपाल जी से मांग करेंगे कि पिछले 12 साल का सीएजी ऑडिट हो और साथ साथ इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। जो इसमें दोषी है उनसे वो पैसा वसूला जाए, ना कि दिल्ली की जनता से। यही तो हम पूछ रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं? सरकार आपकी, पावर डिस्कॉम आपके, अफसर आपके, तो बिजली के बिल कौन बढ़ा रहा है? बिजली के बिल आपने बढ़ाए हैं क्योंकि आपने बिजली कंपनियों का पेट भरना है। और सरकार आने की इंतजार क्यों करनी? सरकार तो अभी भी आपकी है। आतिशी मार लेना
तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, वो खुद कहती हैं, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, उन किससे पूछना उनको। आज ही घोषणा कर दे कि भाई आज हम 7 तारीख में खड़े हैं, 7 नवंबर तक जो 10 नवंबर तक के बिल, बिजली के बिल है, सबके सब जमा करा दो, सबके सब बिल माफ, किसी को बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है। इतना सा कहना है अरविंद केजरीवाल को, कह के देखे ना, है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में तो कह के देखें। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से हावी हैं और उन्होंने एक एक बात को क्लियर ही किया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से इन बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के टैक्सपेयर के पैसे की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। और ड्रामेबाजी ये है कि ना तो सीएजी से ऑडिट कराएंगे, ना इन खातों की न्यायिक जांच कराएंगे और हम लूट कर पूरा माल खा जाएंगे। तो जिन कंपनियों पर यह आरोप लगाते थे एक समय पे अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित सरकार के समय पर, आज उन्हीं कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के पैसे को कैसे लूट रहे हैं। आपको हम यहां पर यह भी बता देना जरूरी समझते हैं कि एक समय पर 2013 की बात बताते हैं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से शीला दीक्षित पर हमला बोला करते थे जब उनका वजन मात्र 35 से 40 किलो रहा होगा। खंबे पर चढ़कर तार काटते थे, बड़ा अजीब सा चेहरा, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुरानी तस्वीरें सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हम उनका ये बात जरूर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये शीला दीक्षित पर हमला बोलते थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वाली डीईआरसी और दिल्ली और बिजली कंपनी पर साठगांठ का आरोप लगाया और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल को लेकर दावा किया था कि उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार के चलते दिल्ली में बिजली कंपनियों को 3,577 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन 2010 में इन कंपनियों ने जानबूझकर 803 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही। तब केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आप किए जाने की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता से जितने अधिक पैसे वसूले गए हैं उन सभी पैसों को वापस किया जाना चाहिए और इसकी ऑडिट सीएजी यानी कि कैग से कराई जानी चाहिए। ये केजरीवाल ने एक समय पर आरोप लगाए थे। ये शीला दीक्षित सरकार के समय पर जब अरविंद केजरीवाल हल्ला मचाया करते थे उस वक्त ये सारी बातें बोलते थे। कंपनियों ने कहा कि 31 मार्च, अब ये कंपनियां क्या कहती हैं? कंपनी कहती हैं कि 31 मार्च 2020 तक उनके राजस्व की कुल कमी बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए के पार चली गई। 50,000 करोड़ रुपए के पार चली गई। इसमें बीआरपीएल के 26,623 करोड़ रुपए, वीआईपीएल के 19,203 करोड़ 13 करोड़ रुपए और टीडीपीएल के 3,810 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीएसईएस की बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीपीआरपीएल और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने अनुमानित राजस्व अंतर को ठीक करने के लिए डीईआरसी को एक उपयुक्त दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। अब आप देखिए ये सारे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं बाकायदा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे थे सत्ता में आने के बाद, जिस काम को लेकर शीला दीक्षित सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर ये सत्ता में आए। यानी कि लूट का तरीका वही था, लूट भी वही थी, लेकिन बदल गया तो चेहरा केजरीवाल का। आप बड़ी बात यह समझिए कि किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली को लगातार लूटा है और लूट के उस सारे प्रपंच प्रकांड जितने भी किए गए वो सब केजरीवाल द्वारा किए गए, जिनके लिए कभी शीला दीक्षित पर आरोप लगाए करते।
लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पर एक और बता देते हैं कि शीला दीक्षित सरकार पर जितने भी आरोप लगे, जो भी लगे, जैसे भी लगे, उसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी अरविंद केजरीवाल इतनी फाइलें लेकर घूमा करते थे, लेकिन एक मामले में भी कभी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाए। परंतु एक बात हम आपको यहाँ बता देते हैं कि दिल्ली की जनता को जो घाटा हुआ, वो नुकसान ये हुआ कि शीला दीक्षित सरकार ने जमकर दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ समझिए 90% तक लेकर गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज पूरी दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, 144 करोड़ देशवासियों की राजधानी है, उसको आज झुग्गीस्तान बनाकर छोड़ दिया है। आज जगह जगह पता नहीं चलता है, सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिसंबर में लोग तड़प रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है। दिल्ली के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ बनाया नहीं गया है, ना सड़कें बनी, ना गलियां बनी, ना नाली बनी। यमुना की हालत आपने देख लिया, पोल्यूशन आप लगातार झेल रहे हैं, कोरोना में लोग कितने मरे, अस्पतालों की हालत आपको पता है। यानी कि दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया अरविंद केजरीवाल ने, और शीला दीक्षित ने दिल्ली को स्वर्ग बनाने में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। अब आप सोचिए, एक बार फिर से आपके हाथ में वो मैजिक छड़ी है, जो आप अपने लिए सरकार चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? ऐसे फर्जी जो मनोज तिवारी कहते हैं रंगा सियार को चुनेंगे, या एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आपके लिए हो और आपके कामों के लिए हो? बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।